सी हेंस ही प्रूव्ड मर्द क्यों एक औरत को डिवोर्स देते हैं, क्योंकि उनकी बीवी घर पे सज सवर के नहीं रहती, जैसा उनको चाहिए वैसा कपड़ा नहीं पहनती। एक तो ये बंदा 2 बीवियां साथ में चला रहा है, उसके बाद भी एक को दूसरी से कंपेयर कर रहा हूँ, वो दूसरी सुन रही, मैं ऐसा उल्टा। हाँ, पहली बात तो मैं इसके घर में कभी होती ही नहीं। टी शर्ट लोवर पहनकर घूमोगी तो पति तुम्हें 2 महीने में तलाक दे देगा, उसके सामने जरा सज धज कर रहा करो। यूट्यूबर अरमान मलिक इंडिया के सबसे बड़े व्लॉगर हैं, लेकिन उनकी छोटी सोच ने सोशल मीडिया पर एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। उन्होंने शादीशुदा महिलाओं को बताया है कि वो अपने पति के सामने कैसे रहा करें। साथ ही उन्होंने नसीहत दी कि अगर पति की तलाक से बचना है तो क्या करना चाहिए। दरअसल यूट्यूबर अरमान मलिक के व्लॉग का एक छोटा सा हिस्सा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बीवी के कपड़ों और रिश्तों को लेकर एक बयान दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें काफी बैकलैश झेलना पड़ रहा है। वायरल वीडियो में अरमान मलिक पायल से शिकायत करते दिखे कि उन्होंने उनके लिए नई नाइटी खरीदी थी, लेकिन इसके बावजूद वो सुबह टी शर्ट और हाफ पैंट पहनकर बाहर आ गईं। इस पर पायल ने कहा कि वो बच्चे की देखभाल में बिजी थी, इसलिए उन्होंने कपड़ों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पायल की बात सुनकर अरमान बोले, मैं रोज नई चीजें नहीं लाऊंगा, पहनकर तो दिखाओ मुझे। फिर कहते हैं कि हमारा पति हमसे प्यार नहीं करता, लोअर और टी शर्ट में घूमेगी तो पति कैसे प्यार करेगा, 2 महीने में तलाक दे देगा, जितना खुद को ग्रूम रख सकती हो रख लो। अरमान मलिक का ये बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स भड़कना शुरू हो गए। एक लड़की ने रिएक्शन देते हुए कहा कि कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर कोई महिला हमेशा तैयार होकर या ग्रूम न दिखे तो उसका रिश्ता कमजोर पड़ सकता है। बहुत मोटी हो गई है, बहुत पतली हो गई है, इसलिए पति लोग अपनी बीवी को डिवोर्स दे रहे हैं आजकल। क्योंकि कुछ पति लोग अपनी बीवी को असली में तो प्यार करते हैं नहीं, वो लोग बस ये दिखाना चाहते हैं सोसाइटी को कि देखो क्या 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 माल है। क्योंकि अगर कोई पति अपनी बीवी से सच्ची प्यार करता ना तो ऐसी बातें तो कभी नहीं करता, गलती से भी कभी नहीं करता। दे डोंट लव शव, दे डोंट डू दैट। या वो सब पति गए, वो वाला जमाना गया। वहीं एक और सोशल मीडिया यूजर ने इस सोच की आलोचना करते हुए कहा कि किसी रिश्ते की मजबूती को कपड़ों या बाहरी दिखावे से जोड़ना सही नहीं है। पूरी फैमिली, इनकी कितनी ऑडेसिटी कि एक तो ये बंदा 2 बीवियां साथ में चला रहा है, उसके बाद भी एक को दूसरी से कंपेयर कर रहा हूँ, वो दूसरी सुन रही, मैं ऐसा उल्टा। हाँ, पहली बात तो मैं इसके घर में कभी होती ही नहीं। अगर मेरे पति ने दूसरी बीवी लाने के बारे में सोचा भी होता ना, एक बार मैं उसका दिमाग खोपड़ा निकालती और उसका अचार बना के उसके पूरे खानदान को खिला देती। मतलब ये क्या चल रहा है, क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो आप। सोशल मीडिया पे इनके पूरे व्लॉग्स चलते होते, बच्चे देखते होंगे, पता नहीं कैसे कैसे लोग देखते होंगे, क्या क्या सोचते होंगे भाई इनके व्लॉग्स देख के कि वाओ ऐसा हम भी कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी चीप। थू है इनकी सोच पे भाई, थू कि आप एक बीवी को दूसरी बीवी से कंपेयर करो और एकदम ये तू भी नाइट सूट। वहीं सोशल मीडिया पर भी कुछ रिएक्शन वायरल हुए। एक यूजर ने लिखा, बीवी वेल ग्रूम नहीं है तो डिवोर्स, वाह क्या बात है। वहीं एक और ने लिखा, क्या बोल रहे हैं ये आदमी, लोअर टी शर्ट में घूमोगी तो पति डिवोर्स नहीं देगा तो क्या करेगा। सीरियसली ब्रो, क्या मेंटालिटी है यार, ये कहाँ से आते हैं ये लोग। एक और ने लिखा, सोच देखो जरा, बिना जिम के अपनी ही शक्ल देख लो, कितने हैंडसम लग रहे हो। वहीं एक और ने लिखा, मेरे हस्बैंड को तो मैं जैसी भी रहूं वैसी ही सुंदर लगती हूँ। वहीं ने लिखा, ये डिवोर्स नहीं देगा, एक नई लड़की से शादी कर लेगा। वहीं ने लिखा, ये आदमी प्यार की बात कर रहा है जो खुद 3 शादियां करके बैठा है। अब सवाल सिर्फ एक स्टेटमेंट का नहीं है, सवाल ये है कि जब लाखों लोग किसी क्रिएटर को रोज देखते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, उसकी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, तब उसकी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है। क्योंकि ये कोई फिल्म या टीवी सीरियल नहीं होता, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ लोग सच्ची जिंदगी देखकर सीखने की कोशिश करते हैं। अगर किसी कंटेंट के बारे में ऐसे विचार सामने आए जिनसे रिश्तों में इनसिक्योरिटी, डर या गलत अपेक्षाएं पैदा हों, तो उसका असर दर्शकों पर भी पड़ सकता है। रिश्ते सिर्फ अच्छे कपड़े, मेकअप या बाहरी अट्रैक्शन पर नहीं टिकते। रिश्ते भरोसे, सम्मान, समझदारी और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देने पर टिकते हैं। अगर प्यार सिर्फ बाहरी दिखावे पर टिका होता तो दुनिया शायद कई इंस्पिरेशनल स्टोरीज को कभी देख ही नहीं पाती। नेपाल की इन्फ्लुएंसर सृजना सुवेदी और उनके पति विवेक पंगेनी की कहानी इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। जब विवेक कैंसर से लड़ रहे थे, तब सृजना ने हर मुश्किल घड़ी में उनका साथ निभाया। लाखों लोगों ने देखा कि असली प्यार खूबसूरत तस्वीरों में नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहने में दिखाई देता है। इसी तरह एक्टर शारिब हाशमी और उनकी पत्नी नसरीन की कहानी भी लोगों को यही सिखाती है। जब नसरीन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, तब शारिब हाशमी लगातार उनके साथ खड़े रहे। अगर रिश्तों का आधार सिर्फ बाहरी सुंदरता या हमेशा परफेक्ट दिखना होता तो शायद दुनिया इन लव स्टोरीज को कभी याद नहीं रख पाती। यही वजह है कि आज जब सोशल मीडिया पर करोड़ों लोग कंटेंट देख रहे हैं, तब क्रिएटर्स की जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। बोलने की आज़ादी जरूर होनी चाहिए, हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन बोलने की आज़ादी और सामाजिक जिम्मेदारी
दोनों साथ साथ चलती है, क्योंकि लाखों लोग सिर्फ कंटेंट नहीं देखते, वो उससे प्रभावित भी होते हैं। और शायद इसी वजह से हमें ऐसी सोच को बढ़ावा देने के बजाय रिश्तों की असल वैल्यू की बात करनी चाहिए। सम्मान, विश्वास, साथ और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े रहने की ताकत, क्योंकि आखिर में इंसान को उसके कपड़े नहीं बल्कि उसका कैरेक्टर और उसका साथ याद रह जाता है। फिलहाल आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।